Hi everyone, welcome to eGurukul Academy. This is part 11 of real number. We are discussing है ना प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. होप है ना यू विल एंजॉय. आइए हम लोग अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब देखते हैं कि क्वेश्चन में वेरिएशन कैसे कैसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. जैसे है तो वही चीज़ लेकिन यहाँ वेरिएशन दिया हुआ है क्वेश्चन में. समझिए क्या है. द डेसिमल एक्सपेंसन ऑफ द रैशनल नंबर. इस रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंसन करेंगे तो बताइए कि डेसिमल एक्सपेंसन करने के बाद आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल ये टर्मिनेट कर जाएगा. मतलब आपको ये प्रूव करना है कि ये कितने डेसिमल के कितने अंक के बाद ये पूरी जो हैगा वो डिवाइड हो जाएगा, पूरी डिविजिबल हो जाएगा, कट जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा. तो अभी आपने सीखा था तो आप कुछ नहीं करेंगे, सॉल्यूशन में करना शुरू करेंगे मेरे साथ साथ. हेयर 43/2 to the power 4 और 5 to the power 3 था. अब आप देखिए इसको अगर हमको टर्मिनेटिंग करना है तो नीचे में हमको 10 का मल्टीपल बनाना होगा. 10 का मल्टीपल बनाने के लिए हमको कॉमन फैक्टर 2 और 5 चाहिए. ऑलरेडी यहाँ पे 2 और 5 है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इसका पावर 4 इसका पावर 3 है. तो पावर को तो हमको सेम करना होगा. तो यहाँ पे पावर 4 लाने के लिए एक 5 से हमको क्या करना होगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करना होगा. आप जैसे ही एक 5 से ऊपर मल्टीप्लाई किए तो आपकी ये मजबूरी है कि आप एक 5 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. और आप इसको लिखिए 5 3 जा 15 कैरी ओवर 1, 5 4 जा 20 और 1 हो गया दोस्तों 21. यहाँ पे देखिए 2 to the power 4 और बेस सेम हो जाएगा ना दोस्तों, और पावर जुड़ जाएगा. अब देखिए दोनों का पावर क्या हो गया, सेम हो गया. तो आप इसको एक सिंगल कॉमन पावर में कन्वर्ट कर दीजिए. तो आप कैसे लिखेंगे 2 × 5 और पावर 4 कर दिए. अब देखिए 5 2 से क्या हो गया दोस्तों, 10 हो गया. अब यहाँ पे आ गया 10 to the power 4. अब यहाँ लिखेंगे 215 और यहाँ 10 to the power 4 मतलब 1 पे 4 शून्य. ठीक है ना. अब आपका पॉइंट के बाद टोटल 4 अंक होना चाहिए, तो डेसिमल आपको बैठाना होगा. तो अभी देख रहे हैं 1 2 3, ऊपर में तो 3 ही अंक है लेकिन हमको 4 जीरो है, इसलिए हमें 4 अंक होना चाहिए. तो 1 0 हम आगे बैठाएंगे, कभी भी पीछे नहीं बैठाएंगे दोस्तों. ठीक है ना. तो आप देख रहे हैं पॉइंट के 1 2 3 4 अंक तक गया, उसके बाद ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर गया दोस्तों. हेंस आप क्या बोलेंगे कि इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. टेक योर टाइम प्लीज़. आइए फ्रेंड, अब हम लोग टाइप 2 को डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. देखिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल से आपको 2 तरह के पैटर्न के सवाल मिलते हैं. एक रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना, और एक किसी भी रिपीटिंग डेसिमल को है ना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को किस में कन्वर्ट करना, रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर से रिपीटिंग डेसिमल में और रिपीटिंग डेसिमल से फिर रैशनल नंबर में. समझ रहे हैं ना बात. यही 2 तरह का क्वेश्चन मिलता है. ठीक है ना. तो ये इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में यही अगर 2 पोर्शन अच्छे से कर लिए तो आपका एक क्वेश्चन आने का तय है कि आपका एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा. ठीक है. आइए देखते हैं. अब हम लोग सीखेंगे कि किसी भी है ना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को किस तरह से रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं. अभी आपको बताया था किसी भी नंबर के ऊपर अगर बार है इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है. तो मैंने क्वेश्चन लिया है 1 2 3 4 5, पाँचों क्वेश्चन दिखाऊंगा. इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो भी देखेंगे. ठीक है ना. अब आइए सीखिए कि इस तरह से क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में रहेगा सर तो कैसे सॉल्व करते हैं. सबसे पहले जो भी आपका नंबर दिया हुआ है उसको आप लेट करेंगे. आप सॉल्यूशन में करना शुरू करें, मेरे साथ साथ बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा. लेट x = 0.6 बार है ना. सबसे पहले आपको ये नंबर चुपचाप उठा के लेट के साथ x के बराबर मान लेना है. इसके बाद एक वर्ड लिखेंगे देन x = जो नंबर के ऊपर बार है ना उसको 3 बार आप रिपीट करके दिखाइए, मात्र 3 बार.
और तब इसको आप मान लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे डेसिमल के पहले अंक पे ही रेकरिंग था, इसलिए हमारा मेन इंटेंशन क्या है ना, सुनिएगा ध्यान से फोकस करके, कि जिस पे रेकरिंग का सिंबल लगा हुआ है, जिस भी नंबर पे रेकरिंग का सिंबल लगा हुआ है, आपको उस नंबर को डेसिमल के लेफ़्ट साइड शिफ्ट करना है। बात समझ रहे हैं? जिस भी नंबर पे रेकरिंग का है ना सिंबल लगा हुआ है, उस नंबर को आपको डेसिमल के लेफ़्ट साइड शिफ्ट करना है। ठीक है ना। अगर डेसिमल के पहले स्थान पे ही रेकरिंग लगा हुआ है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करके शिफ्टिंग करेंगे। अगर नंबर के डेसिमल नंबर के दूसरे वाले नंबर पे दूसरे डेसिमल पार्ट पे लगा हुआ है, मतलब कि पॉइंट के बाद इसको कहते हैं 10th प्लेस, इसको कहते हैं 100th प्लेस, इसको कहते हैं दोस्तों 1000th प्लेस, TH में चलता है, समझे ना। तो अगर 10th प्लेस पे लगा हुआ है तो एक 10 से गुना करेंगे, अगर 100 प्लेस पे रेकरिंग है तो 100 से गुना करेंगे, अगर 1000 प्लेस पे है तो 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, तो इस सवाल में आप देख रहे हैं कि डेसिमल के पहले अंक पे ही रेकरिंग लगा हुआ है, इसका मतलब इस 6 को उठा के इधर लाना है डेसिमल के लेफ़्ट साइड। अब ये 6 इधर कैसे आएगा लेफ़्ट साइड, तो आप डेसिमल के पहले अंक पे ही रेकरिंग है, इसलिए 10 से दोनों तरफ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 10 ऑन बोथ दी साइड्स। आपको दोस्तों यही पैटर्न को लेके चलना है। ठीक है, आपका मार्क्स कभी नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया 10x। अब जैसे ही आप इसमें 10 से गुना करेंगे ना दोस्तों, तो ये 6 उछलकर पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में आ जाएगा, और फिर 6 3 ठो फिर से रिपीट करके दिखाइए, और इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। आप बात समझे, जैसे ही इसको हम लोग 10 से गुना करेंगे ना, तो ये 6 पॉइंट के जस्ट लेफ्ट साइड शिफ्ट कर गया, देखिए, और फिर 6 का ये रिपीटेशन शुरू हो गया। अब आपसे मैं फिर से पूछूंगा, क्या डेसिमल के राइट साइड के सारे नंबर सेम हो गए, हाँ या ना? अगर हाँ तो आप सीधे सबट्रैक्ट करेंगे, अगर ना तो फिर से 10 से मल्टीप्लिकेशन का सिलसिला चलता ही रहेगा। और ये तब तक करेंगे दोस्तों जब तक कि डेसिमल के राइट साइड का नंबर और दोनों में, ऊपर में भी डेसिमल के राइट साइड का नंबर और नीचे में भी डेसिमल के राइट साइड का नंबर सेम ना आ जाए। आप जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, पॉइंट के बाद 6 यहाँ सेम हो गया, पॉइंट के बाद 6 यहाँ भी सेम हो गया, आप सीधे सबट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, देयरफॉर सबट्रैक्टिंग, है ना, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे दोस्तों, है ना, इक्वेशन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी हैव। आप घटाइए तो इधर देखिए, LHS को LHS की तरफ घटाइए, 10x में से x जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 9x, और पॉइंट के बाद यहाँ पूरा नंबर और ये पूरा नंबर सब तो कट जाएगा, तो बचेगा डेसिमल के लेफ्ट में, यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, तो 6 में से 0 जाएगा तो दोस्तों क्या बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा। आप समझ रहे हैं ना, ये पूरा नंबर तो कट ही जाना है, तो बस आपका बचेगा होल नंबर वाला। होल नंबर इधर देख लीजिए, 6 है, यहाँ होल नंबर 0 है, तो 6 - 0 6। अब x का वैल्यू निकाल लिए तो 6/9, कट किए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो देयरफॉर आपका x का वैल्यू कितना है दोस्तों, 2/3, और यही आपका आंसर हो गया। टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, इसका सॉल्यूशन, है ना, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इस x को 1.8 के बराबर मान लिए, उसके बाद मैंने क्या सिखाया था, देन x = जो नंबर रिपीट कर रहा है उसको 3 बार रिपीटेशन करके दिखाएंगे और इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। बात समझे दोस्तों? हम कहे हाँ सर। अब आपको क्या बोले थे कि आप ये देखिए कि डेसिमल के बाद किस नंबर पे रेकरिंग है, तो देखिए पहले नंबर पे ही रेकरिंग था, इसीलिए इस 8 को इधर लाना है, पहले स्थान पे है, इसीलिए एक 10 से ही गुना करेंगे। तो ऑन यहाँ लिखेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 10 ऑन बोथ दी साइड्स। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए इधर हो जाएगा 10x, और इधर देखिए दोस्तों 8 उछल कर इधर आ जाएगा, पहले इधर से ऑलरेडी क्या था, 1 था, जैसे ही 8 आया तो यहाँ 18 हो गया। आप समझ रहे हैं ना,
जस्ट इसके पॉइंट के जस्ट बगल में आएगा, 1 के बगल में नहीं आएगा दोस्तों, जस्ट पॉइंट के बगल में, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब 8 8 फिर से रिपीट करके 3 ठो दिखा दीजिए, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब आप देख रहे हैं क्या, फिर से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या घटाना चाहिए या नहीं घटाना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे सर, डेसिमल के राइट साइड का नंबर का देखिए रिपीटिशन हो रहा है क्या, तो पॉइंट के बाद यहाँ भी 8 8 पॉइंट के बाद यहाँ भी 8 8, सिंपली घटा देंगे। ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2 वी हैव, आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। देखिए 10x में से x जाएगा दोस्तों तो बचेगा 9x, राइट साइड तो ये पूरा पूरा कट ही जाना है। 18 में से 1 घटाइए, कितना बचा दोस्तों 17, तो x का वैल्यू कितना आया दोस्तों 17/9, और ये रैशनल नंबर आपका आंसर हो गया। टेक योर टाइम प्लीज़। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे दोस्तों, तो ये सारा कुछ मिटा देता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ भी सब मिटाइए, ठीक है, और यहाँ पर ये मिटाइए। अब आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले हमने कहा x को सर इसके बराबर मानिए, ओके, 0.16 पे बार है, 1 पे नहीं है दोस्तों, 6 पे, ध्यान दीजिएगा। अब आपको मैंने क्या कहा कि सर जिस पे रेकरिंग का सिंबल लगा हुआ है उस नंबर को 3 बार कम से कम रिपीट करके दिखाइए, 1 बार 2 बार और 3 बार, फिर कॉमा ये डॉट 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 देके इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब देखिए दोस्तों, मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले आपको जिस पे रेकरिंग, आपका मेन इंटेंशन क्या होना चाहिए, जिस पे रेकरिंग लगा हुआ है उस नंबर को हमको डेसिमल के लेफ़्ट साइड शिफ्ट करना है। लेकिन इस रेकरिंग के पहले तो ऑलरेडी एक नंबर है जिस पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, तो जिस पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है ना दोस्तों, पहले उस नंबर को आप लेफ़्ट साइड शिफ्ट कीजिए। तो अगर आपको 1 को लेफ़्ट साइड शिफ्ट करना है तो मात्र इक्वेशन फर्स्ट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को, तो इधर हो गया 10x, और इधर ये 1 उछल कर इधर आ जाएगा 1.666, और इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। क्या घटा दे दोस्तों, क्या घटाना चाहिए, हाँ या ना, तो आप बोलेंगे ना सर। क्यों, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 0.66 है और यहाँ डेसिमल के बाद 66 नहीं है, इसके पहले भी 1 है, ये तो गड़बड़ है, ठीक है ना। तो आप एक बात बताइए, आपका इंटेंशन ख़त्म हो गया क्या, नहीं ना। आपका इंटेंशन क्या था, इस 6 को लाना। अभी आपने किसको लाया, 1 को, क्या 6 को लाया, नहीं। आप पहले 6 को अब लाएंगे, अब 6 को लाएंगे ना, तो अब ऊपर वाले इक्वेशन से हमको कोई मतलब नहीं है। घटा इसलिए नहीं सकते थे कि पॉइंट के बाद यहाँ 6 था, लेकिन यहाँ पर रिपीटिशन नहीं हो रहा था, इसलिए घटाएंगे कभी भी नहीं। अब हमको इस 6 को इधर लाना है। अगर आप इस 6 को इधर लाएंगे दोस्तों, तो फिर से आपको 10 से गुणा करना होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद पहले अंक पे है, पहले स्थान पे है। तो आप यहाँ पे ऑन मल्टीप्लाइंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाई 10 ऑन बोथ दी साइड्स। फिर से आपको एक बार मल्टीप्लाई करना होगा, तो वी गेट। आइए दोस्तों क्या मिलता है, देखिए तो इधर 10 तो ऑलरेडी था, जब 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उधर होगा 100x, और ये 6 उछल के 1 के बगल में आएगा, और तब ये 6 6 3 ठो रिपीट कीजिए और इसको थर्ड इक्वेशन बोलिए। क्या अब आपको पहले इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए स्टार्ट कर दिए इसको। अब आप कंसंट्रेट कीजिएगा 2 और 3 पे। क्या इसको घटा दे दोस्तों, आप क्या बोलेंगे, हाँ जी, क्यों नहीं घटा सकते हैं, आराम से घटा सकते हैं सर। पॉइंट के बाद यहाँ भी 6 6, पॉइंट के बाद यहाँ भी 6 6, तो डेसिमल के बाद रिपीटिशन वाला नंबर जब इक्विवेलेंट हो गया तो आप सीधे घटा दीजिए। तो आप करेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम थर्ड वी हैव। अब घटाइए दोस्तों, तो घटाने के बाद देखिए, अगर आप 100 में से 10 घटा देंगे तो क्या बचेगा 90x, और इधर देखिए ये पॉइंट का 6 6, पॉइंट का 6 6 कट ही जाना है। ये मैं काट रहा हूँ समझाने के लिए, आप नहीं काटेंगे एग्जाम में, आप बस ये देखेंगे कि सेम नंबर है कि नहीं। तो अब आप बस राइट साइड से कोई मतलब नहीं, आप इस डेसिमल के लेफ्ट साइड देखिए, इधर है 16, इधर 1, 16 में से 1 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 15। तो आपका x का जो फाइनल वैल्यू आएगा वो आ जाएगा
15/90 और आप जानते हैं 15 छक 90 होता है, तो आपका रेशनल नंबर हो गया 1/6। प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ से भी ये पूरा हटाता हूँ और आगे भी ये पूरा ख़त्म। अब देखते हैं कि क्या करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से ये ख़त्म। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप इस नंबर को लिखिए। क्या था मेरा नंबर? 0.32 पे बार। अब यहाँ 32 पे दोनों नंबर पे बार है, मतलब 32 पे बार है। इसका मतलब डेसिमल के बाद 32 32 32 रिपीट करेगा। तो आप इसको कम से कम 3 बार रिपीट करके दिखाएं और इसको क्या मान लें दोस्तों? इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्या मान लिए? इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, इस बार जो है डेसिमल के 2 अंक पे डायरेक्टली आपको क्या दिया हुआ है? रिकरिंग का सिंबल। इसका मतलब ये हो गया 10th प्लेस, ये हो गया 100th प्लेस। इसका मतलब 100 से गुना करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 10 नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाई 100 ऑन दी बोथ साइड। ठीक है ना, तभी तो ये 32 उछल कर इधर आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये 32 इंटायर 32 जो है उछल कर इधर आए, तो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को कितना से दोस्तों? 100 से ऑन बोथ दी साइड्स। अगर जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 100x, इधर ये 32 है ना उछल कर इधर आ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो x बराबर 0.3232। तो अब ये 32 उछल के इधर आएगा, तो 32 और फिर यहाँ पे 32, फिर यहाँ पे 32, फिर यहाँ पे 32 डॉट डॉट डॉट, और इसको मान लिया इक्वेशन सेकेंड। क्या घटा दें? आप बोलेंगे हाँ एग्जैक्टली घटा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ भी 32 32 32, यहाँ भी पॉइंट के बाद 32 32 32। इसका मतलब आप सीधे घटा देंगे। तो ऑन मल्टीप्लाइंग अब नहीं जाएगा दोस्तों, अब सीधे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी हैव। अब घटा के देखिए तो दोस्तों, 100 में से अगर x जाएगा, 100x में से x जाएगा तो बचेगा दोस्तों 99x। 100 में से 1 जाएगा तो 99, और x है तो x रहेगा, तो 99x। राइट साइड तो ये पूरा ख़त्म ही हो जाना है दोस्तों। हम यहाँ काट रहे हैं आपको समझाने के लिए, आपको एग्ज़ाम में नहीं काटना है, कॉपी पे एकदम नहीं काटना है, आपको सीधे घटा देना है। तो राइट साइड सेम है, तो आप लेफ़्ट साइड इधर देखिए पॉइंट के 32 है, इधर 0 है, तो 32 में से अगर 0 घटाएंगे तो 32 ही बचेगा, और x का फाइनल वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 32/99, और यही आपका फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। जैसे आपने कहा x बराबर, पहले उसको मान लीजिए 0.254, लेकिन बार का सिंबल 2 अंक पे है। इस 2 अंक से पहले भी एक नंबर है, तो पहले इसको शिफ्ट करेंगे। जब इसको शिफ्ट करेंगे तो डेसिमल के पहले स्थान पे, इसलिए एक 10 से गुना कीजिए। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग अच्छा, पहले इसको रिपीट करके दिखाइए दोस्तों। देन x इज इक्वल टू, पॉइंट के बाद रिपीट कर रहा है 54 54 3 बार लिखा और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब आप इस 2 को पहले शिफ्ट करेंगे, तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 10 ऑन बोथ दी साइड्स वी गेट। आप मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, इधर हो जाएगा 10x, ये 2 छलकर इधर आ जाएगा, तो 2.545454, और इसको मान लिया हमने सेकंड इक्वेशन। 3 बार रिपीट किए। ठीक, क्या इसको इससे घटा दें? ध्यान से देख के बताइए, क्या इसको घटाएं दोनों को? तो आप बोलेंगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद है
545454, लेकिन यहाँ पॉइंट पर 2 है जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। इसका मतलब पॉइंट के राइट साइड का नंबर और इस पॉइंट के राइट साइड का नंबर सेम नहीं हुआ है, इसलिए आप इसको नहीं घटाएंगे। क्यों नहीं सेम हुआ है? क्योंकि आपका मेन इंटेंशन क्या था कि जिस नंबर पे रेकरिंग लगा हुआ है ना उसको डेसिमल के लेफ्ट साइड शिफ्ट करना। अभी तक आपने सिर्फ 2 को शिफ्ट किया है, 54 पे तो रेकरिंग लगा हुआ था ना, उसको कहाँ शिफ्ट किए थे आप? नहीं शिफ्ट किए थे। अब आपको शिफ्ट करना होगा, ठीक है। तो शिफ्टिंग के लिए अब आपको इक्वेशन 1 से कोई मतलब नहीं है, आप पूरा कंसंट्रेशन आपको इक्वेशन 2 पे होना चाहिए। यहाँ रेकरिंग के बाद 2 नंबर रिपीट कर रहा है 54, तो इसका मतलब 54 को इधर लाने के लिए 100 से क्या करना होगा? इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप लिखेंगे अगेन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाई 100 ऑन बोथ दी साइड्स। ठीक है दोस्तों, अब 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। इधर ऑलरेडी कितना है दोस्तों? 10 है ना, तो 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 1000x। और इधर जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 54 उछल कर इधर आ जाएगा। तो पहले से इधर 2 था और 54 इधर आ गया, और फिर 54, फिर 54 और फिर 54 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया आपका इक्वेशन 3। अब क्या घटाएं सर क्या? तो आप बोलेंगे यस सर एग्जैक्टली, नाउ वी कैन इजिली सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 एज द डेसिमल पार्ट, आफ्टर द डेसिमल पार्ट द सेम नंबर इज रिपीटेड। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग द राइट पार्ट ऑफ द डेसिमल कैंसिल आउट, है ना, विल गेट कैंसिल्ड आउट। ठीक है ना, तो आप सीधे घटाइए। अगर हम लोग दोस्तों इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा 1000 में से अगर 10 जाएगा तो आप बोलेंगे 990x बचेगा सर, और इधर ये तो राइट साइड और ये राइट साइड तो कट ही जाना है, लेकिन आपको नहीं काटना। मैं फिर कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ काट रहा हूँ। आप लेफ़्ट साइड देखिए 254 है और इधर क्या बचा? 2। तो 254 में से अगर 2 जाएगा तो 252 बचेगा दोस्तों। आप यहाँ पे लिखिए 252। तो देयरफॉर आपका जो x का वैल्यू आ जाएगा वो 252 अपॉन आ जाएगा 990। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों? कट रहा है तो इसको काटिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ये काटिए। 2 4 जाए, 2 9 जा 80, 2 5 जा 10। अभी भी ये कट रहा है क्या? चेक कर लीजिए। 6 2 8 1 9, 9 5 14, 14 4 18, हाँ 3 से कट रहा है, अभी भी काटिए। तो 3 4 जा 3 2 जा, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15। अभी भी कट रहा है क्या? चेक कीजिए। 4 2 6, 6 5, हाँ अभी भी 3 से कट रहा है। तो अब काटेंगे इसको। 3 का 3, 3 चौके 12, यहाँ हो जाएगा 3 5 15, 3 5 15, और यही दोस्तों आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। 14/55 इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। टेक योर टाइम प्लीज़। तो देखा जाए दोस्तों तो इस तरह से आप, है ना, RS अग्रवाल, है ना, का 1C एक्सरसाइज 1C अब आप धड़ल्ले से बनाइए, कहीं नहीं फंसिएगा। जिस तरह का कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है आप एग्जैक्टली नहीं फंसेंगे। लेकिन अगर फिर भी किन्हीं बच्चों को किसी भी सवाल में प्रॉब्लम होता है ना, तो वो जो आपके बोर्ड पे या मेरे पीठ पीछे नंबर डिस्प्ले होते रहता है, आप धड़ल्ले से फ़ोटो खींच के वहाँ पे आप पोस्ट कर दीजिए, और मैं उसका रिप्लाई जितना जल्दी हो सके मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, आप लोग देखते होंगे कि सर जो है इतना गर्मी में, है ना, हमेशा भीगे ही रहते हैं। तो एक्चुअली बात ये है दोस्तों कि अगर मैं फ़ैन ऑन करूँगा ना तो ये जो माइक है ना, ये माइक में साउंड इफ़ेक्ट आ जाएगा, नॉइज़ आ जाएगा, जिसकी वजह से इतना जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना उसका वीडियो क्वालिटी एकदम पुअर हो जाएगा। और अभी जो आप मेरी बुलंद आवाज़ सुन पा रहे हैं ये इस वजह से सुन पा रहे हैं क्योंकि ये फ़ैन अभी मूविंग कंडीशन में नहीं है, स्टॉप है ना। इस पूरे रूम में जो है ना दोस्तों पूरा लाइटनिंग का व्यवस्था है, जिसके कारण हीट का रेडिएशन मेरे बॉडी से बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से जो है मैं भीग जाता हूँ। ठीक है ना। और जब जब मैं वीडियो शूट करता रहता हूँ ना तो उस समय गर्मी बहुत लगते रहता है। ठीक है, समझ में आया ना दोस्तों। इस वजह से मैं आपको बोलता हूँ टेक योर टाइम प्लीज़, ताकि साइड में जाके पंखा का थोड़ा देर हवा खा लो। ठीक है ना, और आप अपना तब तक मैथ का क्वेश्चन आराम से लिख सकें। खैर ये सब तो बात की बात है। देखिए दोस्तों, एक बात जीवन में याद रखिएगा, है ना, हमेशा मेहनत करते रहना है
और आपको मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 8 घंटे पढ़िए 7 घंटे पढ़िए जैसा कि लोग कहते हैं, एकदम बिल्कुल नहीं। जब मन करे तब आत्मा से तब पढ़ो, ठीक है ना। दिन में मन करे दिन में पढ़ो, दोपहर में मन करे दोपहर में मन करे तो दोपहर में पढ़ लीजिए, अगर शाम में मन करता है तो शाम में पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए। और मैथ कम से कम डेली आप 1 घंटा से 1.5 घंटा आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, जो भी प्रीवियस आप पढ़ते जा रहे हैं। अगर आप उस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे तो आप फिर से ज़ीरो हो जाएंगे, बिग ज़ीरो, ठीक है ना। सिलेबस हर कोई कंप्लीट कराता है दोस्तों, लेकिन एक टॉपर तभी क्रिएट होता है जब पढ़ा हुआ चीज़ को वो बार बार रिवाइज़ करे। आप बात समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। अगर आपको मार्क्स बहुत अच्छे लाने हैं, ठीक है, तो मैं जैसे जैसे बोलता हूँ ना दोस्तों, आप वैसा कर कर देखिए, है ना। आपको डेफिनेटली है कि आपको इतना नंबर आएगा तो आएगा, ठीक है। जो बच्चे कमज़ोर हैं, ठीक है ना, उनसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप प्रैक्टिस करें, है ना। वीडियोस आप पे पड़ा रहेगा, आप लोग जो है डाउनलोडिंग के चक्कर में मत रहिए, ठीक है ना। जब मन करे तब आप पढ़िए, ये वीडियोस हमेशा रहेंगे, हर बच्चे के लिए रहेगा, जो नया बच्चा है, जो पुराना बच्चा है। आपको कहीं किसी स्कूल किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पूरा फुल सिलेबस पढ़ाऊँगा विदाउट टेकिंग अ सिंगल रुपीज़। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। मेरा बस फीस यही रहेगा कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1D, जो कि इसका MCQ है, ठीक है ना, नहीं रैशनल और इरैशनल प्रूफ करने वाला है, ठीक है ना। तो अगले क्लास में हम लोग प्रूफ करना सीखेंगे कि हाउ वी कैन प्रूव √2 इज़ इरैशनल, हाउ वी कैन प्रूव √3 इज़ इरैशनल, √5 इज़ इरैशनल, है ना। तो पहले न्यूमेरल बेस देखेंगे इरैशनल नंबर प्रूफ करने का, फिर बाइनोमियल का समेशन और बाइनोमियल का डिफरेंस देखेंगे, जनरल फॉर्म में और न्यूमेरल फॉर्म में, दोनों फॉर्म में, ठीक है ना। और ये जो अगला लेक्चर होने वाला है ना दोस्तों, है ना, आपका 3 मार्क्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। और जैसे ही मैं ये चैप्टर ख़त्म करूँगा, उसके बाद 2020 का आपके सामने अभी तक का रियल नंबर का जो क्वेश्चन आया होगा वो सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। तब तक बने रहना होगा आपको हमारे साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, हर दोस्तों को शेयर कीजिए, हर स्कूल में शेयर कीजिए, ठीक है ना। बस मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।